आइए हम आंखें बंद कर लें और पैर से लेकर के सिर तक पूरे स्वरूप में ध्यान बढ़ाएं। शरीर को पूरी तरह से ढीली और शांत छोड़ दें। सिर और रीढ़ की लंबाई पूरी तरह बना करके रखें। पेट हल्का सा अंदर की तरफ, सीना थोड़ा सा बाहर की तरफ, कंधे पीछे की तरफ। आंख बंद करके माथे के सामने आभा मंडल पर एकाग्रता बढ़ाएं। दिव्य प्रकाश, दिव्य अंधकार, प्रकाश अंधकार का मिश्रित रूप जो कुछ दिख रहा है, इस पर अच्छी तरह ध्यान बढ़ाएं। आंखों की पुतलियों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरह से रखें जैसे आंखें अर्ध खुली हो और बाहर का दृश्य स्पष्ट ना दिखाई दे। दृष्टि भ्रूमध्य पर केंद्रित। माथे का वह बिंदु जहां टीका लगाते हैं, यही आज्ञा चक्र का स्थान, कूटस्थ का स्थान, दिव्य दृष्टि का स्थान, हमारे अंदर इसी को तीसरा नेत्र का स्थान कहा गया है। श्वास को अंदर लें, लंबी श्वास अंदर और फिर लंबी श्वास बाहर निकालें। लंबी श्वास अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। ऐसी कल्पना करें कि पूरी शरीर में श्वास के माध्यम से प्राण शक्ति एक एक अंगों तक फैल रही है और जब श्वास निकाल रहे हैं तो वह प्राण शक्ति सारे अंगों में समाहित हो गई। एक एक अंगों में जीवन तत्व का विस्तार हो रहा है। नाक से लंबी श्वास अंदर लें, हाथ को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर को कड़ी करें। श्वास को मुंह से बाहर निकालें, हाथ नीचे लाएं और पूरी शरीर ढीली। इस तरह 3 से 5 बार अभ्यास करें। नाक से 2 बार में श्वास अंदर लेंगे, डबल इनहेलेशन। पहली श्वास छोटी और दूसरी लंबी। हाथ ऊपर और पूरी शरीर कड़ी। शरीर को और ऊपर की तरफ खींचे, पेट और अंदर की तरफ। फिर मुंह से 2 बार में श्वास बाहर और हाथ नीचे, पूरी शरीर ढीली। ऐसे रिपीट करें।
अब हाथ को नीचे लाएं, सब कुछ ढीला छोड़ दें। पैर से लेकर के सिर तक पूरे स्वरूप में ध्यान बढ़ाते जाएं। शरीर में जो अनुभव हो रहा है यह प्राण की क्रियाशीलता है, जीवन तत्व का प्रवाह है। अब अपने मन को हम भ्रूमध्य पर केंद्रित रखेंगे। श्वास अंदर लें और कुछ सेकंड तक श्वास को रोकेंगे, फिर श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास को जब हम रोकेंगे तब ऐसी कल्पना करें कि आप भ्रूमध्य पर जहां टीका लगाते हैं, जो आज्ञा चक्र का स्थान है, आज्ञा चक्र में प्रवेश करने वाले दिव्य प्रकाश का यह सूक्ष्म रूप है, उसी का आलोक है। इस पवित्र स्थान पर कुछ पल तक रुकेंगे, पूरे मन की एकाग्रता को यहाँ पर केंद्रित रखेंगे और फिर श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास अंदर गई, अंदर जब रुकेगी मन भ्रूमध्य पर केंद्रित, आज्ञा चक्र पर केंद्रित, फिर श्वास को जब बाहर निकालेंगे पूरी शरीर बिल्कुल शांत। आज्ञा चक्र, इसी को सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। यही अपने अंदर प्रयागराज का स्थान है। इसी तीर्थ में मन को जब बार बार हम केंद्रित करते हैं तब हमारा पूरा का पूरा स्वरूप पावन और पवित्र हो जाता है। यही सबसे बड़ा पुण्य है, मोक्ष का मार्ग है। इस तरह हम 6 से 12 बार अभ्यास करें। लंबी श्वास अंदर ले रहे हैं, श्वास को भ्रूमध्य पर रोक रहे हैं, आराम से यहां ठहरे रहे, पूरी तरह निश्चिंत होकर, और श्वास में दबाव होने के पहले ही फिर श्वास को बाहर निकालेंगे। इस तरह बार बार प्राण को, मन को, श्वास को, अपनी पूरी आत्मशक्ति को हम भ्रूमध्य पर स्थापित कर रहे हैं। यही प्रयाग तीर्थ में निवास करना है, जिससे धीरे धीरे हमारा स्वरूप पावन और निर्मल होता है। संपूर्ण कर्म बंधनों का समापन होता है। सिर, गला और पीठ एक सीधी रेखा में बना रहेगा। अब हम तीसरी क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर लेंगे और श्वास जब भ्रूमध्य पर रुकेगी उसी समय अंगूठे से कान बंद करें। पहली उंगली आंख के किनारे वाले भाग पर, दूसरी नाक के अगल बगल दोनों छिद्रों पर, नीचे की
दोनों उंगलियां एक मुंह के ऊपर और दूसरा नीचे। अब जब हम श्वास रोकेंगे, हम इन समस्त इंद्रिय द्वारों को बंद करेंगे। आंख बंद करके माथे के सामने प्रकाश पर अंधकार जो दिख रहा है, इसमें अच्छी तरह ध्यान बढ़ाएं। फिर सब कुछ ढीला करके हाथ को नीचे लाएं। इस तरह 3 से 6 बार अभ्यास करें। श्वास का अंदर जाना, अंदर रुकने पर अंगूठे से कान, आंख की किनारे वाली पलकों पर पहली उंगली, बीच वाली नाक के ऊपर, नीचे की दोनों मुंह के ऊपर, सब कुछ बंद कर लें। माथे के सामने जो भी दिख रहा है, सूक्ष्म प्रकाश, दिव्य अंधकार, कोई भी दृश्य, रूप, रंग, आकृति या महाशून्य, उसी में पूरी तरह लीन हो जाएं। दबाव होने के पहले ही सब ढीला करके श्वास बाहर, हाथ नीचे, ऐसे ही रिपीट करें। आंख बंद करके आभा मंडल पर अच्छी तरह केंद्रित होते चले। आभा मंडल में ध्यान बढ़ाते जाए। ध्यान बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर अनेक अलौकिक ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। दिव्य सूर्य, दिव्य तारामंडल, दिव्य आकाशगंगा, दिव्य स्वर्णिम प्रकाश, नीले रंग का आकाश, बहुत कुछ जो हमारी कल्पना के परे है, शरीर के परे है, मानवीय बोध के परे है। कभी यहाँ पर ब्रह्मांड दिखेगा, कभी ब्रह्मांड की शून्यता दिखेगी। जो भी दर्शन हो, दृश्य हो, अनुभव हो, उसी में पूरी तरह लीन हो जाए। यहाँ जितने पल तक स्थिर रहेंगे, यही अपने अंदर के तीर्थ में स्नान करना है। यहीं पर बार बार मन को केंद्रित करने पर और प्राण का बार बार प्रक्षेपण करने पर मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। इसी तरह अभ्यास करते चले। 3 बार पूरी भक्ति से करें। हाथों में जब दर्द हो, तनाव हो, तो हाथ को नीचे ले आए। अब हम सब कुछ ढीला कर दें। शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर। क्रिया योग ध्यान के पश्चात हमारे स्वरूप में जो अद्भुत शांति प्रकट होती है, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है, यही परब्रह्म की उपस्थिति है। यह ईश्वर की उपस्थिति का अलौकिक रूप है। दोनों हथेली से पूरे चेहरे का स्पर्श करें, आंखों का स्पर्श करें, दोनों कानों का स्पर्श करें,
गले का पिछला भाग, सिर का पिछला भाग, संपूर्ण अनुभूति पर ब्रह्म की उपस्थिति है या हाड़ मांस नहीं है, सीमित और नश्वर स्वरूप नहीं है। पूरी पीठ का स्पर्श करें, कमर, पेट के पीछे, सीने के पीछे, हथेली को कंधे पर रख करके कंधों को हल्का गोलाई में घुमाएं, पैरों को सामने फैलाएं, हाथ को ऊपर उठाएं, शरीर में लंबी अगड़ाई लें, अच्छी तरह से एक एक अंगों को स्ट्रेच करें और अब सब कुछ ढीला कर दें। हाथ नीचे लाएं, पैरों को मोड़ करके सामान्य रूप में बैठें, आंखों को खोलेंगे।